मैं ब्रांड न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो गाइज़ आपको आज बहुत बड़ा सरप्राइज़ देना है। आप लोग हैरान हो जाएंगे। मैं आपको ऐसी जगह अचानक आया हूँ कि आप 4 साल से ये लिफ्ट बंद है। 2 साल हो गए मैं इधर कहाँ पे। वो कुछ ख्याल करो, बुढ़ा आदमी। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैक अनदर माय ब्रांड न्यू व्लॉग। और अगला ट्रैवल मेरा लाहौर टू इस्लामाबाद था। तो आए आपको अचानक मरी लेके चलता हूँ। तो वेलकम हो गया बैक वापस अनदर माय ब्रांड न्यू व्लॉग। तो जैसे कि आपको बताया कि अचानक लाहौर से मरी आना पड़ गया। चल झूठा। अब हम मरी में हैं। तो अभी आपको लोगों का आगे आपको दिखाते हैं। हम जा रहे हैं एक गुफा में, तो बाकी आपको सब दिखाते हैं। लोग नीचे भी हैं, आगे भी हैं। गाड़ी को हमने पार्क करके और पहाड़ के नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिक जा रहे हैं हम बहुत तेज़ी के साथ। अरे कहना क्या चाहते हो? तो बहुत मज़ा आ रहा है। फर्स्ट टाइम मरी आए हैं हम लोग। मेरे साथ हबीबुल्ला भी है। भाई आप बताएं कैसा लग रहा है? ये फंस गया यार। अच्छा, बेहतरीन लग रहा है हमें तो। दिल गार्डन हो रहा है। वो कहते हैं ना, दिल गार्डन वो हो रहा है। बहुत लेवल का सीन है। बाकी आपको वीडियोस दिखाता हूँ मैं। तो गाइज़ कैसा मैंने आपको कहा कि मैं आपको वीडियोस में दिखाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे ज़िंदगी का पहला ट्रैवल था, क्योंकि ज़िंदगी का पहला ट्रैवल इतना लंबा और बड़ा था। मुझे अपने बहावन नगर से तकरीबन मरी का 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। क्या पता मैंने मीटर्स में कोई गलती कर ली, लेकिन मुझे लगता है कि यकीनन बहुत ही सफ़र था। चूँकि हम मरी में इंटर हो चुके थे। मरियों की सड़कों आपको दिखाई जा रही थी कि मरी की सड़कों का क्या हाल है। और मरी की सड़कें और हमारे घरों की चूंटियाँ सेम एक जैसी हैं। इनका पता नहीं चलता इनका रास्ता कहाँ पे है। तो हमने तो मरी पहुंचना था, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मरी से पहुंच गए थे। तो लेकिन ये मरी की एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जो मैंने आपको आपके सामने नशर हो रही है। वॉइस ओवर करने का मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करनी नहीं आती। तो आपका भाई इसी वजह से तो मिनी व्लॉग्स बनाता नहीं, वरना आपका भाई तो पीछे सबको छोड़ दे और मेरी बातों को छोड़े। लेकिन आप माशाल्लाह से अब मरी के व्यू तो पॉइंट चेक करें, और आगे ऐसा व्यू आपको दिखाऊंगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा। आप लोग सुस्त लोग हैं, लेकिन आप देखते नहीं। आप मेरा व्लॉग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मरी में किस तरह से, अगर आप कहीं जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि मेरा ध्यान तो ज़्यादा वीडियो बनाने पर था, लेकिन नहीं, मैंने ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतना बड़ा सफ़र किया था। लेकिन मैं इसको खूब एंजॉय कर रहा था माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। यहाँ के पहाड़ों को देखकर तो एक इंसान को एक अलग फीलिंग ही आती है। और यहाँ के खान लोग जो इतने माशाल्लाह से प्यारे लोग हैं, उनको आप देखकर तो आप हैरान ही हो जाएंगे। मरी जाना मुश्किल तो नहीं, लेकिन मरी में रहना मुश्किल है। ये तो बात मुझे उधर पता चल गई, जाकर पता चली थी। क्योंकि वहाँ का खर्चा इतना बड़ा होता है कि हम उसको कोई हिसाब नहीं लगा सकते। लेकिन ये बात तो ठीक है, लेकिन पैसा हो तो उड़ाना चाहिए। तो मेरे पास पैसा तो नहीं था, लेकिन आपके भाई ने, लेकिन मरी का ट्रैवल तो लाजमी करना था। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह से पहुँचे और वहाँ के ऐसे व्यूज़ देखे जो मैंने कभी ज़िंदगी में सोचे भी नहीं थे। वहाँ पे आईफोन की एडिटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि इतना साफ मौसम था। और इतने बामला की रह के एडिट कर साढ़े अंगूठे घास जाते हैं, लेकिन इसे फिर भी चिट्टे नहीं होते। तो इस हालत में आपका 22 सॉन्ग एंजॉय कर रहा था। तो बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, लेकिन मैं आपको सुना नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब के साथ मेरी लड़ाई चल रही है। वो मेरे व्लॉग पर कॉपीराइट दे देगा। लेकिन आप मुझे देखकर बता सकते हैं गाना कौन सा था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो आइए मैं अपने अतालों की ज़ुबान से आपको मैं खुद ही गाना सुना देता हूँ। गाना थोड़ा यूँ था, ओ जालिमा ओ जालिमा। मेरे को चप्पल भी ठीक है, लेकिन ओ जालिम नहीं सी जेड़ा तुसी जालिम समझ रहे हो, वो गाने वाला जालिम सी। आँखें मरहबा बातें मरहबा, मैं 100 मर्तबा दीवाना हुआ। तो इसी तरह का ये सॉन्ग था। तो लेकिन आप उसको सॉन्ग को छोड़ो, मैंने जब मोबाइल छत से बाहर निकाला तो बाहर का व्यू आप लोगों के सामने ही है माशाल्लाह से। ऊपर से आप देख सकते हैं मट्टी तो थी, लेकिन ये इधर भावनगर की मट्टी थी, लेकिन उधर मट्टी का नामो निशान भी नहीं है। साफ़ माहौल, कोई पोल्यूशन, कोई ऐसा काम ही नहीं है जो उधर बीमारी का बायस बने या मट्टी का बायस बने। आप कह तो रहेंगे कि भाई अरशद काफ़ी टाइम से हमें सिर्फ सड़कें दिखा रहे, लेकिन सड़कें नहीं, आपको आगे व्लॉग देखने होंगे, लेकिन टाइम लगेगा बच्चे। सब्र का फल मीठा है, तो मीठा तो नहीं है, लेकिन आप तो हमने अपनी गाड़ी रोकी और एक साइड पे एक व्यू लिया। माशाल्लाह से ये व्यू पहाड़ों का था माशाल्लाह, जो बहुत ही रंगीन और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और आपके भाई ने अपनी शूट ली, लेकिन इसमें कोई एडिटिंग नहीं, ओरिजिनल आपका भाई वाइट हो गया था, क्योंकि वहाँ पे धूप होती है, लेकिन वो ठंडी धूप होती है। हाँ, इस वक्त मुझे आप लोगों की याद बहुत आ रही थी सच्ची। और उस पहाड़ से निकलते हम थोड़ी देर आगे पहुँचे तो हमने एक तमाशा देखा कि बच्चे को ये गेम कर रहे थे। ये मरी में बहुत मशहूर है, लेकिन मुझे लगा बच्चे की सलवार ही ना पड़ जाए, लेकिन शुगर बच गया। इसके बाद हमारा सफ़र गाड़ी पर दोबारा शुरू हुआ और ये सफ़र बंदरों पर जाकर ख़त्म हुआ था हमारा। बंदर भी ऐसे थे जो आप लोगों की तरह थे, जो व्लॉग तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर मरी जाओ तो बंदरों को लाजमी एंजॉय करो, क्योंकि बंदर वहाँ की शान है। और हमने केले फेंके, लेकिन वो उठा ही नहीं रहे थे।
एक उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा और मैं तो डर गया था उसे देखकर, क्योंकि इसकी शक्ल बिल्कुल सेम मेरे दोस्त मज़र की तरह लग रही थी। मज़र को छोड़ो, लेकिन बंदर ने केला तो उठा लिया था, वो उसने तो खाना शुरू कर दिया था। हमारा सफ़र एक गुफा का था, लेकिन उस गुफा का हम बता नहीं सकते आपको। 4 साल से ये लिफ्ट बंद है, 2 साल हो गए मैं इधर कहाँ पे, वो कुछ ख्याल करो, बुढ़ा आदमी उधर जाएगा बस वापस आ जाएगा। नहीं वो जो है ना वो सुरंग सी बनी हुई, जी सुरंग बड़ी है। हाँ बस वहीं जाना है हमें। चेयर लिफ्ट से बाद में आगे जाएगा, दखाना आएगा है, ये मुन्ना तले मोड़ है। कितने का है कावा? सुरंग ला के आ जाओ। कावा कितने का? 50 रुपए खुशी आपकी जो मर्जी है दो। 50 रुपए का। बाबा का कहे तो हमने काफ़ा पी लिया और गुफा से भी बोले थे, लेकिन वो व्लॉग आपको पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। इसके बाद हम बहुत बड़ी ट्रैफिक में फंस गए थे, लेकिन हालों बेहाल हो गए थे। लेकिन रात के काफ़ी टाइम हो चुका था, लेकिन मरी को दिन से ज़्यादा रात को देखना चाहिए, बहुत मशहूर कहावत है। हम वहाँ पे रुके थे, वेट कर रहे थे कि हमारी गाड़ी कब निकलेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके हमारी गाड़ी निकल रही थी। मैंने कहा शॉपिंग का सामान ही देखा जाए, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में लेडीज़ को ज़्यादा तरजीह जाती, तो लेडीज़ का सामान था। उसके बाद हम जो मरी की मशहूर तीन बिल्डिंग है, मुझे इसका नाम तो नहीं पता, लेकिन वहाँ पे हम पहुँचे और ट्रैफिक ने भी हमें थका दी, तो हम पहले से बहुत थके हुए थे। हमने इतना सफ़र तय किया था, थकना तो हमारा बनता था, लेकिन मैं आपके भाई तो अपनी वीडियो शूट कर रहा था। मेरे में जो ट्रैफिक टाइम जाम होती तो इसी तरह ही घंटों सफ़र करना पड़ता, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रैफिक निकल गई थी और हमारी गाड़ी को चलना शुरू हो गई थी। और गाड़ी चलना शुरू हुई थी, लोगों का रश देखकर मैं तो हैरान हो गया, क्योंकि इंसान देखने से ज़्यादा पिक्चर्स बनाना अच्छा समझते हैं। पाकिस्तान में मेरी तरह इसी तरह के लोग बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पे पुलिस वाला देख देख कर लोगों को हैरान हो रहा था कि लोग कर क्या रहे हैं इसके साथ। रश की निस्बत आप देख ही रहे थे कितना रश था, लोगों की इतनी भीड़ थी कि हम आपको बता नहीं सकते, आप देख सकते हैं, आप अंधे लोग नहीं हैं। और मेरी कुछ बातों को माफ़ करना, क्योंकि मैं आप लोगों को भाई बहन समझ कर आपसे बातें करता हूँ। मेरा मकसद किसी को जलाना नहीं होता। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने होटल पर पहुँचे थे। हमारा काफ़ी सारा खर्चा हो गया था, लेकिन हमने अपना रूम बिल्कुल माल रोड के ऊपर लिया था, तो हमारी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह से होटल पर पहुँच चुकी थी। और बस भाई ने गाड़ी बैक लगानी थी और हमने निकल कर अपने रूम में जाना था। तो बाकी आप लोगों के सामने ही है, गाड़ी को हमने पार्क करना था, लेकिन आगे से आंटी वगैरह निकल रही थी, तो हमने उनका वेट किया और हमने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया था। ड्राइवर तो हमारे साथ अच्छा था, लेकिन चाचा फिर भी हमें बता रहा था कि गाड़ी कैसे खड़ी करनी, क्योंकि होटल के कुछ रूल्स होते हैं। तो गाड़ी पार्क होने में आपके सामने ही था जो उसका प्रोसेस जारी था, लेकिन हमने गाड़ी को पार्क करना था, ऐसे करना था कि लोग आगे पीछे से सुकून से जा आ सकें, क्योंकि उनकी होटल की सहूलत बहुत अच्छी थी। उनका चाचा हमें गाड़ी हमारी अच्छे तरीके से लगवा रहा था, क्योंकि उसको पता था वहाँ लगे। तो चाचा जी की आवाज़ तो बहुत प्यारी थी, लेकिन मैं आपको सुना नहीं सकता। सराइकी तो माशाल्लाह वैसे ही बहुत प्यारे बोलते हैं, आवाज़ें सारी प्यारी हैं, लेकिन वो आवाज़ बिल्कुल प्यारी नहीं लगती जो हम सुबह सोए होते हैं तो उठाता है हमें कोई। ओफ। सो फाइनली हम अपने रूम की चाबियाँ उनसे ली और हम अपने रूम की तरफ रवाना हुए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। आगे हमारा रूम है, तो उस रूम में जाते हैं। बाकी थक गए, आज बहुत ट्रैवल किया। वीडियोस तो आप लोगों ने देखी होगी मेरी वॉइस सुनी, हम बहुत थक गए थे, तो फाइनली हम अब सो गए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।